साथियों, दीक्षा में जो नए ऑनलाइन कोर्सेज या मॉड्यूल हमारे सामने आए हैं उसमें पहला है समावेशी शिक्षा। यदि आपने इस मॉड्यूल को ध्यानपूर्वक नहीं देखा है तो इसे एक बार अवश्य देखें, क्योंकि काफ़ी आम समझ पर आधारित ये मॉड्यूल है जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा मॉड्यूल के जो सभी 20 प्रश्न हैं उनकी बात करेंगे और उनके उत्तर आपको बताएंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, जो बच्चे आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, गुमसुम से रहते हैं तथा देरी से बोलते हैं, वे बच्चे कौन से होते हैं? तो वो जो स्वलीनता वाले बच्चे होते हैं वो बच्चे इसमें माने जाते हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, रीडर भत्ता कौन सी श्रेणी के बालक बालिकाओं को मिलता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है दृष्टिबाधित जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें रीडर भत्ता मिलता है। तीसरा प्रश्न है कि यदि किसी विद्यालय में बच्चा बोल सुन देख नहीं पाता है और उसका एक हाथ कटा हुआ है तो वह किस श्रेणी में आएगा? तो निश्चित ही वह बहुदिव्यांगता में आएगा। तो पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, CWSN का पूरा नाम क्या है? तो चिल्ड्रन विथ जो स्पेशल नीड्स है, यानी जो पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों के लिए पुनर्वास हेतु संदर्भ केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ब्लॉक स्तर पर। इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो वो है, RPWD एक्ट 2016 में वर्णित बधिरंधता डिसेबिलिटी किसके अंतर्गत आती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो भी बहुविकलांगता जो है, तीसरे नंबर का वो सही होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 400 रुपये की राशि प्रति माह किस भत्ते में विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को दी जाती है? तो ये परिवहन भत्ता है। क्या बौनापन भी दिव्यांगता की श्रेणी में है? तो हाँ, बिल्कुल, बौनापन कुछ निश्चित जो लंबाई है उससे कम यदि लंबाई किसी की है तो वो दिव्यांगता माना जाता है। अगला प्रश्न, स्टाइपेंड भत्ता केवल बालिकाओं को दिया जाता है? तो इसका जवाब भी हाँ होगा। इसके साथ ही जो अगला प्रश्न है वो है, पूर्ण बधिर बालक बालिकाएं वार्तालाप कैसे कर पाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सांकेतिक भाषा, जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो है, शारीरिक दिव्यांग को किस प्रकार की साइकिल उपलब्ध करवाई जाती है? काफ़ी आसान प्रश्न है और इसका जवाब ट्राईसाइकिल है। जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उन्हें सुनने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता है? तो सुन नहीं पाते हैं उनके लिए, जैसा कि नाम से ही हम देख सकते हैं, जो श्रवण यंत्र है वो जरूरी है। किसी विद्यालय में रैंप का होना कौन से वातावरण को दर्शाता है? बाधा रहित वातावरण पहला सही होगा। अल्पदृष्टि वाले बच्चे किस प्रकार की पुस्तक पढ़ते हैं? अल्पदृष्टि यानी कम दिखने वाले तो वो लार्ज प्रिंट बुक्स है वो पढ़ेंगे। रक्त संबंधी विकार का नाम बताइए? तो जो रक्त संबंधी विकार होता है उसे हम थैलेसीमिया, जो पहला ऑप्शन है वो कहते हैं। पोलियो से ग्रसित या दुर्घटना में पैर कटने वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो पोलियो से ग्रसित या दुर्घटना से पैर कटने वाले बच्चों को शारीरिक जो दिव्यांग है उस श्रेणी में रखा जाएगा। 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस है। जो ऑप्शन एक है वो सही होगा, 3 दिसंबर को। RPWD एक्ट कब बनाया गया था? तो जो ये RPWD एक्ट है वो 2016 में बनाया गया था, जिसमें इन्हें दिव्यांग नाम दिया गया था। PWD एक्ट 1995 में कितने प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित की गई है? तो 7 प्रकार की दिव्यांगता इसमें सम्मिलित है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट कब बनाया गया था? तो ये जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट है वो 1995 में बनाया गया था। तो इस तरह से साथियों, हमारे सभी हमने 20 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर लिए। आपके सामने भी यही प्रश्न आएंगे। पहले के जो मॉड्यूल होते थे उनमें अलग अलग होते थे, पर इसमें 20 क्वेश्चन फिक्स है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, योर स्कोर इज 20/20, यानी 20 में से 20 प्रश्न है वो सही हुए। तो आप भी ये सब कर सकते हैं, पर इस मॉड्यूल को गौर से अवश्य देखें। धन्यवाद।